चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले 7 राज्यों से आ रहे हैं। महामारी पर काबू पाने में नाकामयाब हो रहे इन राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बात करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जिन राज्यों के साथ पीएम बात करने वाले हैं इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों के अलावा दिल्ली भी शामिल है। और इस पर डिटेल अपडेट के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, 56 लाख के पार चले गए हैं आंकड़े, और पिछले 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा मामले आए हैं। ये बात ठीक है कि बीच में हालात 95,000 तक पहुंच गए थे, उसके मुकाबले ये आंकड़े कम हैं, लेकिन अभी भी 85,000 का रोज का मामला है, तो ये चिंता तो बनी हुई है। और इन सब के बीच पीएम की बैठक होने वाली है। क्या एजेंडा है और क्या कुछ फोकस्ड पॉइंट है जिसके ऊपर बात होने वाली है? बिल्कुल, ये बात सही है कि कोरोना के जो मामले इस वक्त निकल के आ रहे हैं वो बहुत तेजी से ग्राफ उसका ऊपर जा रहा है। इन सब के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ में अहम बैठक करने जा रहे हैं। ये 7 हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। ये वो राज्य है जहां पर आप देखें तो जो कुल आंकड़ा है कोरोना संक्रमित का, उसका तकरीबन 65% आंकड़े इन्हीं 7 राज्यों से संबंधित है। यही वजह है कि इससे चिंतित होकर के प्रधानमंत्री मोदी इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री और यहाँ के स्वास्थ्य सचिव या स्वास्थ्य मंत्री के साथ में ये एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक शाम 5:30 बजे इसकी शुरुआत होगी और जो अहम एजेंडा रहना है इस पूरी बैठक का वो यही एजेंडा है कि आखिर क्या वजह है कि इन राज्यों में तमाम प्रयास के बावजूद भी कोरोना संक्रमण के मामले ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जो कुल मौत कोरोना के चलते हुई है उसमें 77% इन राज्यों से निकल के आई है। यानी कि जो 7 राज्य हैं यहाँ पर जो कुल मौत हुई है कोरोना संक्रमण के, उसका 77% इन 7 राज्यों से संबंधित है, जो अपने अपने बेहद गंभीर विषय बना हुआ केंद्र के लिए। तो ये भी समझ होगा कि मोर्टेलिटी रेट इतना ऊपर क्यों जा रहा है इन 7 राज्यों में। तीसरा अहम एजेंडा है कि जो मरीजों का इलाज किया जा रहा है क्या वहां कोई चूक है या वहां और अधिक कदम उठाने की जरूरत है, इसको भी समझने के लिए ये एक अहम बैठक की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो हेल्थ सेक्रेटरी या फिर स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बकायदा एक पूरा प्रेजेंटेशन देंगे प्रधानमंत्री को कि अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और उन कदमों से कितना फायदा मिला है या कहां चूक हो गई है कोरोना के खिलाफ जंग में। इस प्रेजेंटेशन के बाद केंद्र की तरफ से क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं उसका भी एक ब्यौरा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि टेस्टिंग का दायरा इस बीच में, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी राज्यों के साथ में उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने टेस्टिंग को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने का जिक्र किया था और उसका नतीजा ये था कि टेस्टिंग का दायरा तो बढ़ा लेकिन कोरोना संक्रमित मामले भी उतने ही तेजी से सामने आए। इस बार भी माना यह जा रहा है कि सरकार का फोकस ये है कि टेस्टिंग का दायरा भले ही बढ़ाइए लेकिन उसी अनुपात में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार करने की जरूरत है। ऑक्सीजन सप्लाई बड़े राज्यों में काफी एक दिक्कत का विषय बनी हुई है। ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए मरीजों के इलाज में कहीं कोई दिक्कत ना है उसके लिए भी केंद्र की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और कदम उठाए जा सकते हैं। तो कोरोना को लेकर के ये एक बेहद अहम बैठक मानी जा रही है जिसमें पीएम मोदी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ में बैठक करने जा रहे हैं और ये जो 7 राज्य है ये जो कोरोना का कुल संक्रमण है उसका 65% इन्हीं राज्यों से संबंधित है। जी, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे डिटेल के लिए।